अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सिटीज़नशिप एजुकेशन एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट कोर्स कोड 8606 और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इसका यूनिट नंबर 4 है, सोशल इंस्टीट्यूशंस। जनरल फंक्शंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस हम देख रहे हैं, इकोनॉमिक फंक्शन है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस फुलफिल द इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द सोसाइटी। दे नीड्स आर प्रोवाइडेड अंडर द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एक्सपेंडिचर्स एंड सर्विसेज। ये पिछले जो हमने कलरफुल सी एक स्लाइड थी इससे पीछे जिस पे एक कॉलम्स के थ्रू मैंने आपको ये सारे जो इदारे थे और उनके काम थे वो मैंने तफसील से बता दिए हैं। अब हम जस्ट इसको गो थ्रू करेंगे। पॉलिटिकल फंक्शंस में हम देख रहे हैं, द मेन फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इज़ टू डीप द human character in an organized form. The future objectives of this institution is to maintain social organizations. This done through the government and related bodies. तो पॉलिटिकल जो फंक्शंस हैं उनको अदा करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इदारे हैं, उनका ये काम है कि वो ऑर्गेनाइज करते हैं सारे उन ऑब्जेक्टिव्स को जिनके तहत आप आने वाली जो आपकी जनरेशन है या मौजूदा जनरेशन है उनके अंदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से हो सकती है और किस तरह से वो गवर्नमेंट के जो बॉडीज़ हैं, मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी गवर्निंग बॉडीज़ किस तरह से क्या क्या काम, क्या क्या जिम्मेदारियाँ अदा। फैमिलियल फंक्शंस में हम देख रहे हैं, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस इज़ टू इंक्रीज द ह्यूमन रेस. Similarly, the social institutions are supposed to bring up the new generation. This is done through the family and marriages. Next हम देख रहे हैं, अभी तक जनरल फंक्शंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन जारी हैं। रिलीजियस फंक्शन क्या है? The principal aim of the religious institution is to satisfy the religious or spiritual needs of the society. The religious institutions uphold म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड गॉड। तो रिलीजियस फंक्शंस जो हैं वो क्या हैं कि लोगों को वो उन असूल और कवानीन के बारे में, जो मजहबी अकायद हैं उनके बारे में उनको सेटिस्फाई किया जा सके और जो उनकी रूहानी ज़रूरियात हैं सोसाइटी की उनको फुलफ़िल किया जा सके। ऐसे इदारे बनाए जाते हैं जो लोगों को कन्वे करते हैं उनका ज़िंदगी का मकसद और अल्लाह और उनके इंसान के दरमियान के ताल्लुक़ को। सोशल कंट्रोल देख रहे हैं, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन इज़ टू मेंटेन सोशल कंट्रोल इन द सोसाइटी. सोशल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड फॉर्मेशन टू इट्स मेंबर थ्रू एग्जाम्पलरी कैरेक्टर्स. तो सोशल कंट्रोल करने के हवाले से जो इदारे हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ सेमिनार्स के थ्रू, मुख्तलिफ जो मीटिंग्स हैं उनके थ्रू वो इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है अपने मेंबर्स को एज अ रोल मॉडल और फिर उनके बिहेवियर्स के थ्रू वो सोशल कंट्रोल सिखाते हैं अपने जो उनके पास वर्कशॉप के मेंबर्स हैं या सेमिनार्स के थ्रू जहाँ पर वो अपना मैसेज कन्वे करते हैं. सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, द सोशल इंस्टीट्यूशंस protect the social inheritance by transforming it from one generation to another. तो सोशल जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जिस तरह से हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जो इक़दार हैं, जो इलाकाई वैल्यूज़ हैं या मजहबी वैल्यूज़ हैं या फिर हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं, उनको अगली नस्ल तक, अगली जनरेशन तक हम किस तरह से कन्वे करते हैं, ये काम भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन का होता है कि किस तरह से वो अपने माजी की जो रवायात हैं उनको मौजूदा जनरेशन तक पहुंचाएं और मौजूदा जो रवायात हैं उनको आने वाली जनरेशन तक कन्वे करें. अगला पॉइंट हमारे पास है सोशलाइजेशन. सोशल इंस्टीट्यूशंस प्ले वाइटल रोल इन द सोशलाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स. इट इज़ देयरफॉर द मेंबर्स ऑफ ईच सोसाइटी पोजेस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स विच सेपरेट देम फ्रॉम अदर सोसाइटीज़. तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से, तो सोशल इंस्टीट्यूशंस का अहम किरदार है और उसमें जो भी सोशल इदारे हैं आप देख सकते हैं कि हर इदारे में काम करने वाले अपनी सोसाइटी में मखसूस खूबियों की बिना पर जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं. जैसे हम कह सकते हैं टीचर्स की कोई एसोसिएशन, स्टूडेंट्स की कोई एसोसिएशन या किसी इलाके के बुज़ुर्गों की कोई एसोसिएशन या रिटायर्ड मुलाजमीन की कोई एसोसिएशन या जिस तरह से मुख्तलिफ यूनियंस आप देखते हैं. टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूट.
One distinguishing characteristics of societies is the existence of a set of institutions. किसी भी सोसाइटी की जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी ये खूबी होती है या ये निशानी है या उसकी ये कामयाबी है कि उनके पास हर तरह के बिहेवियर्स मॉडिफिकेशन के हवाले से कुछ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हम मज़हबी अपने स्टूडेंट्स की मज़हबी सोशल जो उनकी ट्रेनिंग है उसको करना है तो हमारे पास मदरसे मौजूद हैं। अगर हम स्कूल की तरफ उन्हें ले जाते हैं तो स्कूल गोइंग बच्चों के लिए वहाँ पर वो इंस्टीट्यूशन है। इसी तरह से जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की भी हम मिसाल दे सकते हैं। द पॉपुलर यूजेज ऑफ दिस टर्म आर इम्प्रेसिस एंड omits some important social। यहाँ पर जो टर्म इस्तेमाल की जाती है ख़ास तौर पर इन सारे तरह के इदारों के लिए वो होती है सोशल इंस्टीट्यूशन के हवाले से। एन इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट एनी वन और एनी थिंग दैट इज़ इस्टेब्लिश्ड एंड एन इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट लिमिटेड टू स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन सच एज अ स्कूल और अ प्रिजन और अ हॉस्पिटल। तो हमने अगेन ये वही बात है जो हम पिछले उसमें भी पार्ट में पढ़ चुके हैं कि इंस्टीट्यूशन जो है वो सिर्फ वो इदारा नहीं है जो कि इस्टेब्लिश किया जाएगा कि सिर्फ उसके अंदर, अगर हम स्कूल की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर क्या है, स्कूल में हमारा मकसद सिर्फ नॉलेज कन्वे करना नहीं होता है बल्कि उनकी तरबियत करना भी होता है, जो कि सोशलाइजेशन में एक अहम किरदार अदा करती है। उनके कैरेक्टर बिल्डिंग भी करनी होती है स्टूडेंट्स की। एन इंस्टीट्यूशन इज़ मच ब्रॉडर इन स्कोप एंड इम्पोर्टेंस देन अ पर्सन, अ कस्टम और अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगेन रिपीट हो रही है ये बात कि एक इंस्टीट्यूशन का जो तसव्वुर है वो ज़्यादा वसी है बनिस्बत किसी एक इंसान की या किसी एक रिवाज के या किसी रस्म के। टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन में हम देख रहे हैं द फैमिली, द स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ द फैमिली। टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, द फैमिली, फिर द स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ द फैमिली। The control and regulation of sexual behaviors to provide for new members of society। children, हम बच्चों को परवान चढ़ाते हैं फैमिली के अंदर, उनको एक नया मेंबर सोसाइटी में एंटर करने के लिए तैयार करते हैं, उनको उनके बिहेवियर्स के थ्रू, उनके सोशलाइजेशन के थ्रू। टू प्रोवाइड फॉर द इकोनॉमिक एंड इमोशनल मेंटेनेंस ऑफ इंडिविजुअल्स। तो लोगों को, इंसानों को, अफराद को एक मुआशी और जज्बाती जो उनकी मेंटेनेंस है उनके कैरेक्टर की वो की जाती है। टू प्रोवाइड फॉर प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो हमने पहले भी जिक्र किया था कि प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन जो है वो होम या फैमिली से शुरू होती है और फिर सेकेंडरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन जो है वो स्कूल एज में जाकर होती है या एडोलसेंस। ये था आज का लेक्चर। इस यूनिट के बाकी पार्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।